नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले बात करेंगे आफत के अटैक की। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदरा घिराए हैं। मानसून अपनी रंगत दिखाने लगा है। आम लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, तो अन्नदाता के चेहरे भी खिल गए हैं, लेकिन मानसून अपने साथ साथ कुछ मुश्किलें भी लेकर आया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग ने बारिश के लिए जो अलर्ट जारी किया था वो सटीक साबित होता भी नजर आ रहा है। कई जिलों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं कहीं बारिश का साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। सिवनी के वैनगंगा नदी में 5 चरवाहे फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर नागपुर से पहुंचा। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश जारी है। लगभग पूरे ही प्रदेश में बारिश हो रही है। एक तरफ जहां बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई जगहों पर बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जलभराव की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, देवास, छतरपुर, बालाघाट, दतिया सहित कई जिलों में बदरा जमकर बरस रहे हैं। शहडोल संभाग में कई घंटों की मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। घरों में पानी घुस गया है। सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई हैं। यहां अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। नरसिंहपुर में बारिश ने निचली बस्तियों में जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। कई वार्डों में पानी भर गया है। वहीं गोटे गांव में शेर नदी के पुल पर पानी आ चुका है। करेली में धमनी तो नरसिंहपुर में सिंगरी उफान पर है। मंडला के नैनपुर की थावर नदी उफान पर है। मंडला सिवनी सड़क मार्ग का संपर्क टूट गया है। मंडला डिंडौरी मार्ग भी बंद हो गया है। 3 जिलों से मंडला का संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश से मंडला में 2 गांव के बीच बना जलाशय टूट गया, जिससे आसपास के खेतों और घरों में भी पानी भर आया। बालाघाट में सैलाब से मानकुंवर नदी पर बना पुल बह गया, जिसकी वजह से नैनपुर मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। करीब 20 गांव का भी बालाघाट मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। यहां 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। श्योपुर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पानी रपटों के ऊपर से बह रहा है। कई जगहों पर रपटे भी डूब चुके हैं। सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट, देवास, धार, गुना और जैन में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि दमोह, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट है। बात पश्चिमी मध्य प्रदेश की करें तो 30 जून तक ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 1 जुलाई के लिए येलो अलर्ट भी है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जलभराव का खतरा भी जताया है। साथ ही गरज चमक और आसमानी बिजली से बचने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी, आप समझ ही गए होंगे तस्वीरों के जरिए कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात है। और मध्य प्रदेश में अगर मुख्य तौर पर हम बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब मौसम विभाग की तरफ से यही कहा गया है कि ये तो शुरुआत है। मानसून का शुरुआती दौर अगर ऐसा है तो आगामी दिनों में किस तरह की स्थिति होगी, आप इसका भी अंदाजा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। लेकिन एक तरफ अगर कुदरत का कहर है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लापरवाही भरी तस्वीरें भी सामने आती हैं। लाखों की लागत से बनाए जा रहे जलाशय आखिर पहली ही बारिश में कैसे टूट जाते हैं। सड़कें धराशायी हो रही हैं। कई जगह पर ऐसी भी खबरें हैं कि कई सारे गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। तो अगर किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है या फिर कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि एक गांव से दूसरे गांव पहुंचना ही है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा होने वाली स्थिति, क्योंकि राहत बचाव कार्य पहुंचाना और पूरी टीमों का वहां तक पहुंचना प्रशासनिक, वो भी बहुत मुश्किल है। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में मौसम एक तरफ सुहाना तो हुआ है, यानी कि गर्मी से राहत मिली है, किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आफत का अलर्ट भी लगातार मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है। लगातार यही सूचित किया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर भी कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो सड़कें इस तरह से लबालब है कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए गंतव्य तक पहुंचना। भारी बारिश का ये साइड इफेक्ट है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल, ये आप देखिए किस तरह से चरवाहों को रेस्क्यू किया गया, उन लोगों को रेस्क्यू किया गया जो कि ताबड़तोड़ बारिश के चलते आई बाढ़ में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। यानी कि इस स्तर तक मानसून के शुरुआती दौर में ही ये तस्वीरें दिखा दी हैं।
आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इस बात का भी आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश जो कि पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। कई सारे जिलों के नाम भी हमने आपको बताया, जबलपुर, मंडला या नरसिंहपुर की अगर हम बात कर रहे हैं, शहडोल की अगर हम बात करें तो वहां भी इसी तरह की स्थिति है। कई जगह ऐसी भी जहां पर जलाशय टूट जाने की वजह से लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि जब इतनी करोड़ों की लागत से जलाशयों को बनाया जाता है, सड़कों का निर्माण करवाया जाता है, तो आखिर कैसे पहली बारिश में इस तरह के हालात सामने आते हैं। प्रश्न कई सारे हैं, लेकिन सावधानी कुल मिलाकर आपके हाथों में रही है। इसलिए प्रशासन की तरफ से भी लगातार ये अपील है कि जो भी अपने घरों में मौजूद हो वहीं पर रहें, और अगर आप बाहर निकलते तो भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कई जगह ऐसी भी जहां पर जनजीवन इसलिए अस्त व्यस्त हो चुका है क्योंकि घरों में भी पानी घुस गया है, यानी कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल गुजर बसर। शहरों में आफत की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। कई सारे प्रमुख शहर भी इसी तरह के तस्वीरों के साथ सामने आए हैं। बताया जाता है कि नगर निगम की तरफ से तमाम दावे होते हैं मानसून के पहले कि अगर बारिश आती है और जलस्तर बढ़ता है तो पहले से इसके इंतजाम है, लेकिन इंतजाम कितने होते हैं ये पहले ही बारिश के बाद तस्वीरें पोल खोल देती हैं। कई सारे प्रमुख शहर भी इसी तरह की तस्वीरों के साथ सामने आते हुए जहां पर जल भराव की समस्या लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है, यानी कि घरों में भी पानी भरता जा रहा है। आगामी दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। चलिए और विस्तार से इस आफत के अटैक को हम समझ लेते हैं। मौके पर क्या कुछ हालात हैं ये भी हम जानेंगे। हमारे 3 सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आशीष जैन है दमोह से हमें रिपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ आशीष जैन जो कि नरसिंहपुर से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले अनुराग आपकी ओर में रुक कर लेना चाहती हूं क्योंकि राजधानी भोपाल को लेकर कहा जा रहा है कि निगम की तरफ से जो तमाम दावे थे पहली ही बारिश में बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद चाहे भोपाल हो, वहां पर तो नगर निगम के जो इंतजाम है उनकी पोल खुली है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के कारण कई जगह पर रास्ते भी पूरी तरीके से बंद हो गए। मंडला डिंडोरी का रास्ता बंद हो गया। कई जगह सरदार जो सरोवर डैम बनाए गए थे, सरोवर तालाब बनाए गए थे, उसमें भी पानी भरने के कारण रिसने की खबर निकल कर आ रही है। और छत्तीसगढ़ में बने लो प्रेशर के एरिया के कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। जबलपुर में इस समय बारिश हो रही है। डिंडोरी, मंडला में कल देर शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर अभी तक थमा नहीं है और यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक की बारिश जो है दर्ज की गई है। अब तक जो सबसे ज्यादा बारिश है वो करेली, नरसिंहपुर, मंडला में 14 से 20 सेंटीमीटर तक की बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा शहडोल, सागर और रीवा संभाग में, नर्मदापुरम संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। अगले 24 से 48 घंटों की हम बात करें तो सागर, रीवा, सीधी, सतना, अनूपपुर, उमरिया, गुना, उज्जैन, बड़वानी, झाबुआ, धार, राजगढ़, रायसेन और विदिशा जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और मौसम विभाग का कहना है अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम का इसी तरीके से हालात बने रहेंगे। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले कुछ घंटे भी लोगों के लिए परेशानी बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। तो झाबुआ की हम बात कर लें, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर की बात करें या जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार जारी है। निश्चित है। और अनुराग, ये भी मान ले कि आगे आने वाले समय में राहत की कोई उम्मीद नहीं होगी क्योंकि ये भी हम जानकारी ले रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से कि ये तो शुरुआत है। जबलपुर से तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। अब हम रुक करेंगे दमोह की ओर। आशीष जैन लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, मानसून तो आया लेकिन भारी दिक्कतें भी लाया है। दमोह में किस तरह के हालात हैं, किस तरह के प्रबंध वहां पर? अवंतिका जी, निश्चित रूप से दमोह में जिस तरह से मानसून की आमद हुई है पूरे प्रदेश के साथ ही दमोह में भारी बारिश के आसार तो जताए जा रहे थे, लेकिन जो नज़ारा लोगों ने देखा वो निश्चित ही बड़ा भयावह था क्योंकि जिस तरह से बारिश शुरू हुई, हल्की बारिश होनी चाहिए थी लेकिन तेज तरीके की बारिश हुई। मौसम विभाग के द्वारा दमोह में येलो अलर्ट जारी किया गया था और आज की जो मौसम विभाग के द्वारा जो आज की जो बारिश दर्ज हुई है वो 26 mm दर्ज हुई है और टोटल 86 mm अभी तक बारिश दमोह में दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दूं कि दमोह की निचली बस्तियों में
पानी भरने के हालात हुए हैं, लोग परेशान भी हुए हैं। नगर परिषद की भी खामियां सामने आई हैं। बाजारों में कुछ जगहों पर पानी भराव के हालात हैं, कुछ दुकानों में पानी भराव के हालात हैं और अभी भी मौसम खुला नहीं है। मौसम में बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी अभी चल रही है। जहां मैं खड़ा हुआ हूं बूंदाबांदी अभी जारी है और अब और तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। अवंतिका जी। ठीक है, आशीष बनी रहेगा हमारे साथ। नरसिंहपुर भी आपको लिए चलते हैं। आशीष जैन ही हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। नरसिंहपुर में किस तरह की स्थिति, क्योंकि पहले तो आशीष जी यही जानकारी सामने आ रही थी कि रपटे बह चुके हैं, इस तरह के हालात हैं कि आपसी गांव का भी संपर्क टूट गया है। अवंतिका, ये बड़ा मामला है। कल रात से लगातार जब बारिश हो रही है तो नरसिंहपुर जिले के और कई शहरों के गांवों से संपर्क टूट गए हैं। रेलवे यातायात की बात करें तो करेली से जबलपुर को जाने वाला जो रेल यातायात है वो भी, उसका जो डाउन ट्रैक है उस पर मिट्टी का कटाव होने के चलते अभी भी बंद है। डाउन गाड़ियां जो हैं वो नहीं जा पा रही हैं और नरसिंहपुर से जबलपुर जाने वाला स्टेट हाईवे है वो शेर नदी के कारण बंद चल रहा है। तो नरसिंहपुर का जबलपुर से संपर्क भी कटा हुआ है। बहुत सारे जो गांव लगे हुए हैं शहरी क्षेत्रों से, वहां भी पूरे नदी नाले जो भी निचले इलाके के वो सब उफान पे हैं। उसके चलते आज बच्चों के पेपर भी छूटे हैं, बीएड के पेपर भी छूटे हैं और भी परीक्षाएं हैं और वो पेपर के लिए नहीं आ पाई है। तो कुल मिला के मानसून की तबाही जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक इंतजामों की पोल खोलती नजर आ रही है। इस बात से साफ समझा सकता है कि प्रशासनिक जो इंतजामात हैं वो कुछ भी काम नहीं कर पाए हैं और धरातल पर भी प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं आशीष। एक बार फिर से हम अनुराग की ओर रुख कर लेते हैं। अनुराग, गंभीर समस्या यही है और यही चिंतन का विषय भी होना चाहिए कि ये तो महज शुरुआत है, आगे जाकर स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। यानी कि प्रशासनिक प्रबंध पहले से ही होने चाहिए थे, जो कि पहली बारिश के बाद ही नजर नहीं आते हैं और जबलपुर तो प्रमुख शहर है। बिल्कुल, देखिए यदि जबलपुर अकेले की बात करूं तो अभी रिमझिम फुहार यहाँ पे जरूर चल रही है, लेकिन कल जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई थी उसके बाद यहाँ पर पानी जो है भर गया था। यहाँ पर क्या हालात हैं बारिश को लेकर, किस तरीके से पानी भर जाता है? सर, यहाँ पर जब पानी गिरता है तो बहुत पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कहीं तक ये नालियां खुली हैं तो गाड़ियां तक उसमें डूब जाती हैं। तो ये हम आपको ये तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर ये जो नाले हैं, नदी नालों की सफाई की बात जरूर कही जाती है, लेकिन ये सफाई समय रहते हुए नहीं हो पाती और इसी की वजह से जब पानी एकदम झमाझम पानी गिरता है तो उसके बाद ये नालियों में एक तरीके से उफान सा आ जाता है और आलम ये हो जाता है कि लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी यदि हम बारिश की बात करें तो रिमझिम फुहार जरूर गिर रही है, लेकिन तेज बारिश होती है तो जो अव्यवस्थाएं हैं वो जरूर निकलकर सामने आती है और जबलपुर के हालात कुछ इसी तरीके के हैं कि जब बारिश होती है तो कई हिस्सों में पानी भर जाता है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये मानसून का पहले सीजन की पहली बारिश में इसी तरीके के हालात है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की व्यवस्थाएं नगरीय निकाय और नगर निगम के द्वारा की जाती हैं। बिल्कुल, यानी कि समस्याएं कुल मिलाकर बढ़ने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग पूरी जानकारी के लिए। आशीष जैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही जिलों से भी हमने तस्वीरें देखी, एक तरफ जबलपुर शहर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और नरसिंहपुर में क्या हालात है ये भी आपने देखे। अलग अलग जिलों से आई 8 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला और सिवनी। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो हर जगह इसी तरह के हालात आप देखेंगे कि पानी तरबतर बहता हुआ। देवास, छतरपुर, बालाघाट और दतिया से भी कुछ अलग तस्वीरें नहीं है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। सूबे के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार झमाझम बारिश और आगामी समय के लिए भी अलर्ट जारी हो चुका है। घरों में पानी घुस आया है, रपटे बह चुके हैं, गांव का आपसी संपर्क टूट चुका है, यानी कि मुश्किल वाले हालात। और अब चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मानसून की। और मानसून आने के बाद से लगातार बदरा यहां पर भी बरसते हुए सूबे के कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अच्छी बरसात से अन्नदाता के चेहरे खिल गए, लेकिन कई इलाके ऐसे भी जहां भारी बारिश की वजह से कई तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी मानसून मेहरबान है। सूबे के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हुई है। सूबे में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है और किसान भी अच्छी बारिश से खुश हैं। लेकिन हर मानसून सीजन की तरह इस बार भी भारी बारिश वाले इलाकों में कई मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। बिलासपुर में लगातार बारिश से अरपा भैंसाझार बैराज का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद बैराज से अरपा नदी में पानी छोड़ा गया। नदी के निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। कोरबा में भारी बारिश की वजह से गुंजन नाले पर बना रपटा बह गया, सड़कें बह गई और दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। वहीं बलौदा बाजार में महानदी उफान पर है।
पलारी से महासमुंद, कसडोल, सिरपुर समेत कई इलाकों का दर्जनों गांवों से संपर्क टूट गया है। बलरामपुर में भी झमाझम बारिश हुई है, जिससे अन्नदाता खुश हैं। मॉनसून सीजन में टमाटर के रेट पहले ही 100 के पार जा चुके हैं और अब सूबे में बारिश के बाद दूसरी सब्जियों की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कांकेर में टमाटर, गोभी, भिंडी, अदरक के भाव एक सप्ताह में दोगुने हो चुके हैं। 80 रुपये 80 रुपीज़ 1 kg। अभी 3 दिन पहले क्या रेट था इसका? 50 रुपये। 50 रुपये किलो। और बाकी सब्जियों का क्या क्या रेट है अभी? सब्जियों का भी गोभी भी 100 रुपये से 80 रुपये आ गया है। अच्छा। हाँ, भिंडी आपका 50 से 60 रुपये चिल्लर बिक रहा है जी। आपका पत्ता गोभी रेट बढ़ गया, शिमला भी रेट बढ़ गया है, अदरक तो और ऊपर आ गया है। ये कारण क्या होगा? ये क्यों ऐसा बदलाव आया होगा? कारण अपने छत्तीसगढ़ के जितने भी फार्मर हैं वहाँ के सब टमाटर लोकल ख़त्म हो चुके हैं और ये सब टमाटर आ रहा है तो बाहर के से ही आ रहा है, मंडी से आ रहा है डायरेक्ट। पेपर बेंगलोर टमाटर ही है। मुंगेली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से निचली बस्तियों के लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम सामान्य बना रहेगा। अधिकतम तापमान में भी 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। लगातार बारिश से नमी 98% तक पहुंच चुकी है। अभी फिलहाल चूंकि सिस्टम है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो अभी आंशिक रूप से बादल है, अभी 3-4 दिन तक बने ही रहेंगे और साथ ही साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा है वो कल से जारी रहेगी। ये 3 दिनों में जो बारिश हुई है उसका कितना मिलीमीटर बारिश हुई है और कहाँ सबसे अधिक? देखिए लगभग जो प्रदेश में है औसत रूप से 168 मिलीमीटर के आसपास वर्षा है वो दर्ज किया जा चुका है, जो पहले लगभग 60% के डिफिसेंट में था, अभी फिलहाल 24% के आसपास डिफिसेंट बना हुआ है। आज की वर्षा को जोड़े तो थोड़ी और कमी होने की संभावना है। इसमें है कई जिले हैं जो डिफिसेंट थे वो है काफ़ी सरप्लस में आ गए हैं, जैसे रायपुर में ही है करीब 24%। रायपुर जिले में अधिक बारिश हो चुकी है। सबसे अधिक बारिश है वो बलौदा बाजार में करीब 45%, सामान्य से अधिक है। मॉनसून की एंट्री के साथ ही पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। बीते 3 दिनों की बारिश में ही जून महीने की औसत बारिश का कोटा लगभग पूरा हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर कोई सिस्टम तैयार होता है तो फिर से प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।